वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 6 आ स्पेशल रिक्वेस्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वाई डू पीपल जनरली सेलिब्रेट एन ओकेजन? हाउ आर वेडिंग्स, बर्थडेज एंड स्पेशल अचीवमेंट्स सेलिब्रेटेड? टेल योर पार्टनर अबाउट अ सेलिब्रेशन यू इन्जॉयड मोस्ट। तो स्टार्टिंग में जैसे दिया है कि आमतौर पर लोग किसी अवसर को जश्न क्यों मनाते हैं। कोई भी ओकेजन होता है तो हम उसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं, जैसे कि शादियाँ, जन्मदिन या फिर विशेष उपलब्धियाँ मिलती हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। अपने साथी के साथ किसी उत्सव के बारे में बात करिए जिसको आपने सबसे अधिक आनंद लिया हो, जो बहुत ज़्यादा आपने इंजॉय किया हो। सेलिब्रेशन विद फैमिली कैन बी अ लॉट ऑफ फन। हम सब जानते हैं कि जब हम परिवार के साथ कोई भी जश्न मनाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। इट इज़ फिल्ड विद लॉट ऑफ एनर्जी एंड हैपनिंग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जोश भरा होता है, ऊर्जा भरी होती है और ये बहुत मेमोरेबल भी होता है। Let us read about a funny incident that took place in one such family event. तो इस चैप्टर में हम चलिए पढ़ते हैं एक ऐसे ही पारिवारिक कार्यक्रम में घटी हुई एक मज़ेदार घटना के बारे में। It was the grandest family reunion of the town. ये शहर का सबसे भव्य, सबसे बड़ा पारिवारिक पुनर्मिलन था। पुनर्मिलन का मतलब जहाँ 5 जनरेशन एक साथ इकट्ठी हुई थी। 5 जनरेशन ऑफ द फैमिली गैदर्ड फॉर जैकब एंड शीला जॉनसन्स गोल्डन जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर ये 5 जनरेशन का पुनर्मिलन यानी फिर से सबका एक साथ मिलना क्यों हुआ था, इसका रीज़न था जैकब और शीला जॉनसन की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ थी, शादी की 50वीं सालगिरह। और इस समारोह पर परिवार की 5 पीढ़ियां एकत्र हुई थीं। इट वॉज अ लार्ज फैमिली, ये बहुत बड़ा परिवार था। सन्स, डॉटर्स इन लॉ, नीसेस, नेफ्यूज, ग्रांड, ग्रेट ग्रांड एंड ग्रेट ग्रेट ग्रांड चिल्ड्रन, अंकल, आंट एंड अदर रिमोटली रिलेटेड विद इनवाइटेड। तो यहाँ पर बहुत बड़ा परिवार था जिसमें बेटे थे, बेटियाँ थीं, ससुराल वाले थे, भतीजियाँ थीं, भतीजे थे, पोते, परपोते, परपोते, चाचा, चाची और अन्य दूर से आए हुए जितने भी लोग थे जो उनके रिलेटिव थे, उनको भी आमंत्रण दिया गया था। द ग्रैंड फैमिली नंबर्ड 76 इंडिविजुअल। और इस ग्रैंड फैमिली में, इस विशाल परिवार में 76 यानी 76 व्यक्ति थे। द यंगेस्ट ट्विंस ऑल ऑफ 12 ईयर्स एंड द ओल्डेस्ट 93 ईयर ओल्ड, यानी जो सबसे छोटे थे वो 12 वर्ष के थे और जो सबसे बड़े थे वो 93 यानी 93 वर्ष के थे। द सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स हैड टू मच एक्सपेक्टेशन। अब ये जो सेलिब्रेशन था इससे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। निसंदेह कोई बात नहीं, क्योंकि जब इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन तो बनता है। अ बैंकेट वॉज गुड, बट वाई नॉट मेक इट अ गाला अफेयर बाय हैविंग एवरी शॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द वेरिंग एजेस प्रेजेंट। तो ये जो सेलिब्रेशन था, जो समारोह था, ये अलग अलग उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन का कारण बने। मतलब कि अब इतनी एज डिफरेंसेस थी तो सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो इस समारोह को, एक भव्य समारोह को ऐसा क्यों नहीं बनाया जा सकता जिसमें सबके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाए। तो फिर क्या किया गया? सो यस, देयर वॉज समथिंग फॉर एवरीवन, a description of which would not be as interesting as being there in person। तो इसलिए वहाँ पर किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर था जिसका वर्णन व्यक्तिगत रूप से वहाँ होना बहुत ही दिलचस्प बनाता था। आगे, द हाईलाइट ऑफ द इवनिंग वॉज द गेस्ट अशोक भट्ट, अ फेमस सिंगर एंड लिरिसिस्ट।
और उस शाम के जो गेस्ट थे, जो मेहमान थे, उनका नाम था अशोक भट्ट, जो कि एक प्रसिद्ध गायक और लिरिसिस्ट यानी संगीतकार थे और प्रसिद्ध गीतकार भी थे। तो शाम का मुख्य आकर्षण तो वही थे। ही ऑल्सो डिड कॉमेडी शोज ओकेजनली, उन्होंने कभी कभार कॉमेडी शो भी किए थे। रविकांत, जैकॉब्स एल्डेस्ट सन, जैकॉब का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था रविकांत, उसने ही उनको स्पेशली इनवाइट किया था बिकॉज हिज पेरेंट लव्ड हिज म्यूज़िक, क्योंकि उनके माता पिता को बहुत म्यूज़िक से बहुत लगाव था। सो व्हाट बेटर गिफ्ट देन to have him write a special song for them and perform it as well। तो इससे बेहतर उपहार क्या हो सकता था उनके लिए, एक विशेष गीत लिखें और उसे प्रस्तुत भी करें। द ट्विंस शैली एंड श्रीनी, तो जो जुड़वा बच्चे थे जिनका नाम था शैली और श्रीनी, वर स्पेशली क्यूरियस अबाउट द सिंगर सॉन्ग राइटर, वो काफ़ी ज़्यादा उस गायक गीतकार को लेकर उत्सुक थे, क्यूरियस थे। बीइंग द यंगेस्ट, एक तो वो सबसे छोटे थे, दे टुक एडवांटेज ऑफ दिस एक्सक्लूसिवनेस टू हैव अ प्राइवेट वर्ड विद हिम, इस बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि वो सबसे छोटे थे और इस तरह से उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल चीज़ को वहाँ पर डिस्कस किया या फिर रिक्वेस्ट की। एंड ही वेरी काइंडली ऑब्लाइज्ड। शैली वेल मैनर्ड एंड इंटेलिजेंट एंड श्रीनी क्विक विटेड एंड सॉफ्ट स्पोकन हिट ऑफ विद अशोक इमीडिएटली। तो क्या हुआ, उन दोनों बच्चों ने, दोनों ही बच्चों को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसे हैं, तो जिसमें से शैली जो है वो वेल मैनर्ड है, इंटेलिजेंट यानी काफ़ी बुद्धिमान है, और श्रीनी जो है क्विक विटेड एंड सॉफ्ट स्पोकन है, तो वो काफ़ी शालीनता से बोलती है, मृदुभाषी है लेकिन तेज़ तर्रार बात करती है। उसने अशोक से संपर्क कर लिया और कुछ कहा, वह उनकी आकर्षक मासूमियत पर मोहित हो गए। अशोक जो थे उनकी बातों को सुनकर काफ़ी मोहित हो गए। श्रीनी इंसिस्टेड शैली वॉज 12 एंड ही वॉज यंगर, श्रीनी ने जोर देकर कहा और शैली 12 वर्ष की है और वह छोटी है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, यू आर ट्विंस, अशोक आस्क्ड विद एन इनक्रेडुलस स्माइल। अशोक ने काफ़ी आश्चर्यजनक या फिर अविश्वसनीय मुस्कान के साथ पूछा, ये कैसे संभव है, तुम दोनों तो जुड़वा हो। यू सी शैली इज़ 12 मिनट ओल्डर देन मी, श्रीनी सेड सीरियसली। श्रीनी ने कहा कि शैली जो है मुझसे 12 मिनट बड़ी है। अशोक लाफ्ड एट द किड्स विट, और इस पर अशोक जो थे उनकी बुद्धिमत्ता पर हंस पड़े। वुड ही ग्रांट हिम अ स्पेशल रिक्वेस्ट, तो क्या वह उन्हें विशेष अनुरोध जो उन्होंने किया था उसको स्वीकार करेंगे, उस स्पेशल रिक्वेस्ट को। ऑफ कोर्स ही वुड, इट वॉज अ टचिंग रिक्वेस्ट, हाँ बिल्कुल वह करेंगे। उनकी मर्म स्पर्शी जो इनकी रिक्वेस्ट थी, जो इनकी अनुरोध था, वो बहुत ही दिल को छू जाने वाला था। प्लीज़ मिस्टर कुमार, वीड लव टू सी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर लाफ, और उनकी रिक्वेस्ट क्या थी, मिस्टर कुमार हम चाहते हैं कि हमारे परदादा को हंसते हुए देखें। यू आर द कॉमेडियन एज वेल आरंट यू, तो उन्होंने कहा आप एक कॉमेडियन भी हैं, क्या नहीं हैं। शैली ने पूरी गंभीरता से कहा। श्रीनी एडेड persuasion with appeal written large is in his wide eyes, और शैली ने भी आगे अपनी शब्दों में अपील करते हुए अनुरोध किया कि आप हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। Ashok begins. Song after song was applauded as he peppered them with puns and one-liners and riddles. He fired good old joke and regaled them with brand new one. My father, who served in World War II, was once asked, "Did you ever kill anyone?" And he replied in soft voice, "Probably. I was the cook." So Ravikant, I hope the cooks were under surveillance, Ashok said. Jacob Johnson, an ex-serviceman himself, roared with laughter at that one. तो अशोक ने शुरुआत की अपने कार्यक्रम की, एक के बाद एक गाने की सराहना की गई क्योंकि उन्होंने उनमें काफ़ी ज़्यादा हास्य
पंक्तियाँ शामिल की थीं। पहेलियों का समावेश था। उन्हें अच्छे पुराने चुटकुले सुनाए और उन्हें बिल्कुल नए चुटकुलों के साथ पेश भी किया। मेरे पिता, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा की थी, से एक बार पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी की हत्या की है, तो उन्होंने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया, शायद। मैं रसोइया था तो रविकांत, मुझे उम्मीद है कि यहाँ रसोइया निगरानी में है, अशोक ने कहा। जैकब जॉनसन, जो खुद एक पूर्व सैनिक थे, उस पर जोर जोर से हंस पड़े। All the while, अशोक kept an eye on the great great grandfather. अब कुछ भी हो, अशोक जो हैं बोलते तो रहे, मगर वो अब दादाजी पर नज़र रख रहे थे क्योंकि उनको उन्हें हंसाना था। But the old man was not moved by the humor that had everyone weeping their tears or holding their sides from the ache brought by the uproarious laughter. हर किसी के आंखों में हंस हंस के आंसू निकल रहे थे, मगर उस बूढ़े व्यक्ति को कोई भी हास्य से प्रभावित वो नहीं हुआ। अब क्या करें? दिस इज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर एवरीवन, ही सेड। उन्होंने कहा कि यह हर किसी के लिए एक भावनात्मक क्षण है। इवन द केक्स इज इन टीयर्स, द चिल्ड्रन रोल्ड ऑन द फ्लोर लाफिंग। यहाँ तक कि केक भी, बच्चे भी हंसते हंसते फर्श पर लोटपोट हो गए थे। हर किसी की आंखों में हंस हंस के आंसू आ गए थे, लेकिन दादाजी की आंखों में आंसू तो क्या, उनके चेहरे पे मुस्कान भी नहीं आई। अशोक वेंट ऑन टिल ही वॉज हॉर्स एंड फ्यूरियसली फनी। अशोक तब तक बोलता रहा जब तक कि वह कर्कश और उग्र रूप से मजाकिया नहीं हो गया। बट ही नेवर मूव्ड द ओल्ड मैन, लेकिन वो अभी भी उस बूढ़े व्यक्ति को हिला नहीं पाए। Never a ghost of a smile and never a suspicion of moisture in the eyes. ना ही वो उस बूढ़े व्यक्ति को हिला पाए, ना ही उनकी जो मुस्कुराहट थी वो ला पाए, ना ही उनकी आंखों में नमी भी ला पाए। मतलब किसी भी तरीके से उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन वो नहीं ला पाए। अशोक वॉज एस्टॉन्डेड। अब वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो गए थे, क्योंकि जब किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया जाए, प्रयास किया जाए और वो ना हो पाए तो इंसान चकित रह जाता है। ही बिगेन टू वंडर इट हिज ह्यूमर वॉज गेटिंग रस्टी। उनको वो सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या उनका हास्य जो है वो ख़राब हो रहा है, ख़राब हो गया है। बट देन reassured himself that everyone else seemed to be enjoying the evening. लेकिन तभी उनको ये यकीन हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी सभी लोग तो शाम का आनंद ले रहे हैं। Fortunately for him, dinner was announced. सौभाग्य से उनके लिए रात्रि भोज की घोषणा की गई। Later that evening, रविकांत offered to drive अशोक होम। शाम के बाद रविकांत ने अशोक को घर ले जाने के लिए कहा कि वो उनको घर छोड़ देंगे। He expressed his appreciation for the side-splitting song and jokes. उन्होंने उनके अलग अलग गानों, चुटकुलों और परिवार के मनोरंजन के लिए भी उनके प्रयासों की भी सराहना की। All in a day's work, said अशोक, humbly accepting the praise. अब सब पूरा दिन बीत गया। अशोक ने विनम्रतापूर्वक प्रशंसा भी स्वीकार कर ली। बट आई हैड गुड रीज़न, दोज अडोरेबल ट्विंस आस्क्ड मी टू ट्राई टू मेक ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर लाफ। बट तो उनको ये भी बात खल रही थी कि उन छोटे जुड़वा बच्चों ने, प्यारे प्यारे जुड़वा बच्चों ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी जिसको मैं पूरी नहीं कर सका। रिक्वेस्ट की थी कि मुझे परदादा को हंसाना है, उनको हंसाने की कोशिश करनी है। व्हाट? रविकांत गुआफ्ड। क्या? रविकांत ने खिलखिलाकर हंस पड़े। ही पुल्ड ओवर टू साइड ऑलमोस्ट चोकिंग विद लाफ्टर। वो हंसते हंसते लगभग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगे और वो मतलब लोटपोट हो गए। अशोक वॉज बिवाइल्डर्ड। ही वेटेड फॉर रविकांत टू शटल डाउन। रविकांत के शांत होने का वो इंतज़ार करने लगे और वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए कि ये क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वाई डू यू लाफ? इज़ ही ब्लाइंड और डेफ? अशोक आस्क्ड अपोलोजेटिकली। तो अशोक ने क्षमा मांगते हुए पूछा कि तुम इतना हंस क्यों रहे हो? क्या जो दादाजी हैं वो अंधे या बहरे हैं?
yes, yes, I mean, no, that was a wax model of our grand old Patridge. Patridge मीन्स होता है कि हेड ऑफ द फैमिली. तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, मतलब मेरा मतलब वो नहीं है. जो मूर्ति रखी हुई थी, जो वहाँ पे नमूना रखा हुआ था, वो हमारे दादाजी का नमूना था, मतलब वो असलियत में नहीं थे. हमने इस पारिवारिक तस्वीर के लिए बनवाया था. अशोक जो था वो बिल्कुल सक्का बक्का स्पीचलेस रह गया. दैट वॉज अ फर्स्ट फॉर हिम, एन इवनिंग ऑफ टू रिमेंबर श्योरली. निश्चित रूप से उसको वो शाम हमेशा के लिए याद रहेगी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उन 2 छोटे बच्चों की, प्यारे ट्विंस की ख्वाहिश को पूरा करें, क्योंकि वो स्पेशल रिक्वेस्ट थी. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो दादाजी हैं वो मोम के बने हुए एक नमूना हैं जिसको हंसाया नहीं जा सकता. तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. इसका सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.